बहू ने बदली किस्मत। अच्छा हो गया आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। चलिए आज हम तानाजी फिल्म देखने चलते हैं। चारों तरफ उसी के चर्चे हैं। मैंने सुना है बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। हाँ हाँ, मुझे पता है। तानाजी सिनेमा घरों में धूम मचा रही है और सुपर हिट हो गई है। मुझे तानाजी फिल्म दिखाने ले चलिए ना। अजय देवगन मेरा मनपसंद हीरो है। अरे अजय देवगन का तो मैं भी फैन हूँ। मुझे भी तानाजी फिल्म देखनी है, लेकिन तुम्हें साथ ले जाकर मैं फिल्म का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता। पिछली बार तुम मेरे साथ गई थी, तब बीच सड़क पर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तुम्हारी वजह से हमेशा मेरे काम बिगड़ जाते हैं। चलो हटो, बड़ी आई तानाजी फिल्म देखने वाली। चुपचाप घर में बैठो। सुधा उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसकी सास शांति वहां आती है। अरे बहू, तू इस नालायक की बातों से अपना मन छोटा मत कर। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। संडे को हम दोनों तानाजी फिल्म देखने चलेंगे। हाँ, इस तरह शांति हमेशा अपनी बहू का साथ देती थी। दूसरी तरफ रामलाल सुधा को पत्नी नहीं पनौती समझता था। एक शाम जब रामलाल अपने दफ्तर से लौटता है। अरे रामू, आज बहू की सुबह से तबीयत खराब है। तू जल्दी से इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा। अरे माँ, इस वक्त मेरा दिमाग खराब मत करो यार। दफ्तर में काम करके आज मैं थक गया हूँ, और फिर तुम्हारी बहू तो 12 महीने बीमार रहती है। इसका तो हमेशा का नाटक है। मैं कुछ नहीं जानती। तू अभी इसी वक्त बहू को लेकर डॉक्टर के यहाँ जा। आखिरकार मजबूर होकर रामलाल सुधा को डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर अगले दिन दफ्तर में बॉस हरीश के काम से खुश होकर उसका प्रमोशन कर देते हैं। ये देख रामलाल चिढ़ जाता है। उसी शाम क्या है ये, कभी ज्यादा नमक कभी कम नमक, और आज तो खाने में बिल्कुल नमक नहीं है। अरे एक तो कोई काम तुमसे ठीक होता नहीं है, कम से कम खाना तो ढंग से बनाना सीख लो। माफ करना जी, मैंने तो खाने में नमक डाला था। अच्छा, तो अब तुम बहस कर रही हो, मुझसे बहस कर रही हो। एक तो आज दफ्तर में बॉस ने मेरी जगह उस हरीश के बच्चे का प्रमोशन कर दिया। सच कह रहा हूँ, जब से सुधा इस घर में आई है तब से मेरी जिंदगी में मनुष्यत छा गई है। अरे जब देखो तब तू बहू के काम में नुक्स निकालता रहता है, हैं? मेरी बहू के आते ही तेरी नौकरी लगी थी, भूल गया तू? अब भी वक्त है, सुधर जा रामू, सुधर जा। अरे छोड़ो माँ, तुमसे क्या बात करना। तुम तो अपनी लाडली बहू की वकील हो। कुछ दिनों के बाद अरे आज इतना बड़ा टिफिन क्यों दे रही हो? आप भूल गए, आज आपका जन्मदिन है, इसीलिए मैंने आपकी मनपसंद खीर बनाई है। हाँ हाँ ठीक है, टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। रामलाल के दफ्तर पहुंचते ही सब लोग उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे भाई रामलाल, आज तो तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में पार्टी हो जाए। हाँ, भाभी जी ने आज टिफिन में कुछ खास भेजा होगा। अरे कहाँ, रोज वही बेस्वाद खाना भेजती है। तभी चंदू रामलाल का टिफिन खोल देता है। अरे इसमें तो खीर है, वाह क्या खुशबू है। तभी वहाँ बॉस आ जाते हैं। अरे भाई, इतनी अच्छी खुशबू है, हमें भी खिलाओ। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, ये लीजिए। दफ्तर के सभी लोग सुधा की बनाई हुई खीर बड़े चाव से खाते हैं। क्या खीर है? अच्छा, खीर इतनी अच्छी बनी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। चलो, वाह रामलाल, कसम से आज ये खीर खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मेरी माँ बिल्कुल ऐसी ही खीर बनाती थी। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। इसी खुशी में आज से तुम्हारा प्रमोशन करता हो। जाओ, ऐश करो। रामलाल खुशी से फूला नहीं समाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन एक शर्त है, हर संडे मुझे ये खीर खाने के लिए मिलनी चाहिए। अरे सर, संडे क्या, आप कहेंगे तो मैं रोज ही आपको खीर लाके खिलाऊंगा। शाम को रामलाल खुशी खुशी घर पहुंचता है। सुधा, आज तुम्हारी बनाई हुई खीर खाके मेरे बॉस बहुत खुश हो गए और उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया।
साथ ही आज से मेरी तनख्वाह दुगनी हो गई है। आप सच कह रहे हैं? हाँ, इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है। चलो आज इसी बात पे हम दोनों तानाजी फिल्म देखने चलते हैं। अरे तुम दोनों मुझे घर में अकेले छोड़ के फिल्म देखने जा रहे हो? ठीक है माँ, तुम भी चलो। शिक्षा, किसी भी इंसान को गलत नहीं समझना चाहिए। क्या पता घर की खुशी उसी की वजह से हो। बहू बनी मुसीबत। गांव माधोपुर में शशि बहन का परिवार रहता था। शशि का एक बेटा, बहू और बेटी थी। पति और बेटा किसान थे जो सुबह खेत में जाते और सारा दिन मेहनत के बाद शाम को घर लौटते। शीला भी घर में रहकर सिलाई का काम करती। शीला की बेटी भी बड़ी समझदार थी। वो घर के काम में माँ का हाथ बटाती। लेकिन बहू का हाल निराला था। वो काम कम और मिन-मेख ज्यादा निकालती, जिससे शशि और उसकी बेटी काफी परेशान रहते। एक दिन, माँ ये क्या है? ओहो, जितना बोलो लेकिन आप लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। भाभी क्या हुआ? और माँ अभी सिलाई कर रही हैं, उन्हें बार बार मत उठाइए। मुझे बताइए हुआ क्या है? ये देखो सोनम, दूध उबल रहा है और बस गिरने ही वाला है। वो तो शुक्र है कि मैं आ गई, वरना तो बह जाता सारा। अरे पर मैं तो अभी देखकर गई थी और गैस भी धीमी थी। हमेशा दूध सामने खड़े होकर ही उबाल दिलवानी चाहिए, ठीक है ना? सोनम को मेघा की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्लेश ना हो ये सोचकर वो चुपचाप वहां से चली जाती है और सोचती है कि वो कैसे मेघा को सबक सिखाए। एक दिन मेघा ने कहा, सोनम, अरे ओ सोनम, कहाँ हो? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? क्या हुआ भाभी? जब देखो परेशान सी घूमती हो। खुश रहा करो भाभी, इससे ना स्किन ग्लो करती है। सोनम, फेस तो मेरा वैसे भी ग्लो करता है, देखो। और कितनी गुणी भी हूं मैं। तुम्हें तो शादी करके दूसरे घर जाना है। देखो जरा, देखो अपने कमरे का हाल देखो, सारा संतरे का छिलका जमीन पर फैला है। अरे ससुराल में ऐसे ही रहोगी क्या? भाभी करना ही क्या है, वहीं पड़े पड़े सूख जाएंगे, फिर पीस कर पैक बना लेंगे। आप भी ना भाभी, चिल करो। मेघा गुस्से से वहां से निकल जाती है। हर बात पर मीन मेक करने वाली मेघा एक दिन फिर चिल्लाने लगती है, माँ, अरे माँ सुनो तो जरा। अब क्या हुआ मेघा, क्यों चिल्ला रही हो? माँ ये देखो, देखो जरा ये कांच का कटोरा जिसे टेबल के किनारे रखा है। अरे किसी का एक हाथ लगेगा और ये गिरकर टूट जाएगा। तभी मेघा के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो भागकर कमरे में जाती है, जहां उसके पीछे शशि भी आ जाती है। मेघा के कमरे में उसका शीशा गिर जाता है। लगता है बहू, तुमने अपना शीशा कोने में रखा होगा, तभी गिर गया। जरा दूसरों को सीख देने से पहले खुद भी अमल कर लिया करो। वहीं कमरे में पर्दे के पीछे छिपी सोनम हंस रही होती है। मेघा काफी परेशान रहती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो सोचती है कि कैसे वो अपनी सास और ननद के सामने खुद को होशियार साबित करे। एक दिन मेघा सोनम से कहती है, सोनम, आज ना मैं तुम लोगों को चाइनीज बनाकर खिलाती हूँ। देखना मैं कितना अच्छा खाना बना लेती हूँ। फिर तुम भी ना ससुराल जाकर वैसा ही खाना बनाना और सबका दिल जीत लेना। मेघा किचन में जाती है। घर पर आज सभी मौजूद हैं, तो वो लोग भी मेघा के हाथ के खाने का इंतजार करते हैं। किचन में मेघा ढेर सारा चाउमीन बनाती है और हर किसी की प्लेट में डालकर सबको दे देती है। अचानक उसका पति हिमांशु बोल उठता है, थू, थू, क्या है ये? कितना गंदा बना है, छी! मेघा की शक्ल रोनी सी हो जाती है कि तभी सोनम बोल पड़ती है,
ओहो भाभी, ये क्या बनाया है? ऐसा बनाऊंगी मैं ससुराल में जाकर, तो वो लोग तो पक्का मुझे भगा देंगे ऐसा खाना खाकर। पूरा घर हंसने लगता है। तभी मेघा की सास कहती है, कोई बात नहीं बहू, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर हाँ, दूसरों को सीख देने से पहले खुद का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है।